उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए 1986 की जो शिक्षा नीति है उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। आपको इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 1986 की जो शिक्षा नीति है वो आसानी से याद हो जाएगी और आपको इससे संबंधित जो फैक्ट हैं उसमें आपको कोई भी या किसी प्रकार का भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों 1986 की जो शिक्षा नीति है, यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें कि 1964 से 66 के बीच भारत में जो तीनों, चाहे प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, उसमें सुधार करने के लिए जो कोठारी आयोग था उसी के आधार पर बाद में 1968 में शिक्षा नीति बनाई गई। लेकिन इस शिक्षा नीति में भी कई कमियां थी और इसके निराकरण के लिए 1979 में मांगें उठने लगी। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में जो हमारा शिक्षा विभाग था उसका नाम चेंज होकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम पड़ गया। मानव संसाधन मंत्रालय है, उसकी स्थापना 1985 को होती है। उस समय भारत के जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1985 में जो मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना हुई थी उस समय भारत के जो मानव संसाधन मंत्री कौन थे, तो नरसिंह राव थे। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है आपकी 26 सितंबर 1985 का। तो 26 सितंबर को याद करने का तरीका ये है कि सितंबर में शिक्षा दिवस भी जुड़ा है, शिक्षक दिवस भी जुड़ा है, क्योंकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। तो उसमें आप ये मान लीजिए कि जो सितंबर का महीना शिक्षक दिवस भी होता है और उसी में शिक्षा जो मंत्रालय है उसका नाम मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया जाता है। तो इसकी जो डेट है 26 सितंबर 1985, इसको आप ऐसे याद करेंगे। तो ये याद रखिए सितंबर का महीना, तो इससे आपको एग्ज़ाम में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी। ठीक हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 1986 की जो शिक्षा नीति है इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं। इसकी जो शानदार ट्रिक मैंने बनाई है कि गांव की पिछड़ी प्रौढ़ महिलाओं को जिला शिक्षा परिषद में रोजगार मिला। एक बार और सुनिए, जो गांव की कुछ पिछड़ी और प्रौढ़ महिलाएं थी उनको जिला शिक्षा परिषद में रोजगार मिला। क्या मिला? रोजगार मिला। और उन्होंने वहाँ की जनसंख्या के लिए डाइट पकाकर नई गति ओपन की। ठीक हो गया। तो इस सेंटेंस को, इन वाक्यों को आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये सेंटेंस याद हो जाएंगे। तो इसमें रोचकता भी है कि गांव की जो पिछड़ी प्रौढ़ महिलाएं थी उनको रोजगार कहाँ मिला? जिला शिक्षा परिषद में मिला। और उन्होंने वहाँ की जनसंख्या के लिए, उनको रोजगार क्या था? डाइट पकाना। उनका रोजगार था डाइट पकाना। तो उन्होंने वहाँ की जनसंख्या के लिए डाइट पकाकर नई गति ओपन की। आइए इस ट्रिक को खोलते हैं। इसमें जैसे आता गांव से बना आपका ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, इसके तहत ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना पर इसमें जोर दिया गया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर किसने दिया था? ये दिया था आपका राधाकृष्ण आयोग ने। ठीक हो गया। अब इसमें दूसरा शब्द आता है पिछड़ा। तो इसमें आपका जो ये पिछड़ा है, तो पिछड़ा से बना पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर इसमें जोर दिया था। ठीक हो गया। अब इसके बाद आता आपका, यहां पर आता आपका प्रौढ़, तो इसमें प्रौढ़ का मतलब प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए
शिक्षा। ठीक हो गया, 3 सेंटेंस आ गए। इसके लिए इसके बाद आता है महिला, तो इसके अलावा महिलाओं के लिए समान शिक्षा, पुरुषों के समानांतर महिलाओं के लिए शिक्षा। यह है आपका महिलाओं के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा। ठीक हो गया। तो इसमें 3 शब्द आ गए। गांव की पिछड़ी प्रौढ़ महिला, गांव से बना ग्रामीण विश्वविद्यालय, पिछड़े से बना पिछड़े वर्गों की शिक्षा, और प्रौढ़ से बना प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, और महिलाओं से बना महिलाओं के लिए शिक्षा। इसके बाद जो ये आपका जिला शिक्षा परिषद आता है, क्या आता है? जिला शिक्षा परिषद आता है। तो जिला शिक्षा परिषद में क्या बनता है कि जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें जिला शिक्षा परिषद की स्थापना पर जोर दिया गया था, एजुकेशन के सुधार के लिए। ठीक है, जिला शिक्षा परिषद की स्थापना होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं रोजगार। अब तो जो रोजगार है इससे बनता है रोजगार परक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा। तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें रोजगार परक शिक्षा पर जोर दिया गया था, और जो कक्षा 11 और 12वीं की क्लासें होंगी उसमें व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार प्राप्त करने के लिए मदद मिले। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, वहाँ की जनसंख्या के लिए, आया समझ में, जनसंख्या के लिए डाइट पकाया। क्या पकाया? डाइट। अब इसमें जनसंख्या शब्द आया तो इससे हो गया आपका जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या शिक्षा। इसमें जनसंख्या शिक्षा पर भी बल दिया गया। और इसके अलावा इसमें के और जो लिए शब्द साइलेंट है। अब इसमें आता आपका डाइट। डाइट का अर्थ ही है DIET। तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें DIET अर्थात डाइट की स्थापना पर जोर दिया गया था कि जो प्राथमिक एजुकेशन है और उसमें सुधार के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए डाइट की स्थापना होनी चाहिए। तो जो डाइट है, डाइट का फुल फॉर्म है आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये आपका डाइट का पूरा नाम है। और ये शिक्षक होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन को देने वाले शिक्षक होते हैं, वो डाइट में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके बाद अगला बिंदु आता है आपका पका। क्या पका? जो डाइट होती है वो क्या होता है, वो पकाया जाता है। तो ये पका शब्द में पौ से क्या आएगा आपका, पौ से आएगा आपका पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा। और इसमें जो का आएगा इससे आएगा कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा। इसमें कर जो शब्द है ये साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब आता है नई। नई से बनता आपका नवोदय विद्यालय। नई शब्द को आप किससे जोड़ देंगे? नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालयों की स्थापना पर भी इन्होंने संस्तुति दी थी, विद्यालय की स्थापना पर इन्होंने अपनी संस्तुति दी। इसके लिए अगला शब्द है गति, अर्थात इन्होंने डाइट पकाकर नई गति ओपन की। गति से आएगा का गति निर्धारक विद्यालय, गति निर्धारक विद्यालय की स्थापना पर जोर दिया था। और इसमें गति ओपन, इसमें आता है ओपन में आता है आपका ओपन स्कूल, ओपन स्कूल। आजकल आप देखते होंगे कि जो ओपन स्कूल चलते हैं, ठीक हो गया। तो ओपन स्कूल की जो स्थापना 1989 में होती है, अर्थात इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय ओपन स्कूल। राष्ट्रीय ओपन स्कूल की जो स्थापना 1989 में होती है, उसकी स्थापना की जो संस्तुति की थी वो की थी आपका 1986 के शिक्षा नीति में। ठीक हो गया। तो एक बार आप इस ट्रिक को और देख लें,
एक बार मैं आपको सारे इस ट्रिक को और बता देता हूँ। इसमें था गांव की पिछड़ी प्रौढ़ महिलाओं को जिला शिक्षा परिषद में रोजगार मिला और उन्होंने वहाँ की जनसंख्या के लिए डाइट पकाकर नई गति ओपन की। अब जैसे इसमें गांव से हो गया आपका ग्रामीण विश्वविद्यालय, और इसके बाद हो गया पिछड़ी से हो गया पिछड़ी वर्गों के लिए शिक्षा, प्रौढ़ से हो गया प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो प्रौढ़ वर्ग आता है, प्रौढ़ वर्ग आपका 15 से 35 वर्ष का व्यक्ति प्रौढ़ में आता है। समझ में आ गया? अर्थात जो 15 से 35 वर्ष के जो लोग हैं जो एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं, उनको भी शिक्षा की बात की गई थी, उनको प्रौढ़ शिक्षा। अब इसको याद कैसे करेंगे? प्रौढ़ में पौ शब्द जुड़ा है और यहाँ पर 15 में भी पौ शब्द है और 35 में भी पौ है, 35 में भी पौ है। तो प्रौढ़ में पौ है, 15 में पौ है और 35 में भी पौ है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रौढ़ जो व्यक्तियों के लिए जो शिक्षा थी, ठीक है, और इनके लिए जो एक कार्यक्रम हुआ था प्रौढ़ वर्गों के लिए, वो था आपका 1988 से। 1988 से प्रौढ़ों के लिए शिक्षा की बात की गई, ठीक हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें महिलाओं की शिक्षा दी थी और जिला शिक्षा परिषद की स्थापना की बात की थी, और रोजगार से उनको रोजगार परक की जो शिक्षा की बात की गई थी। इसके अलावा जनसंख्या शिक्षा और डाइट से डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा पका से बना आपका पर्यावरण शिक्षा और कांस्य का कंप्यूटर शिक्षा, और नई से बना आपका नवोदय विद्यालय की स्थापना की इसमें बात की गई थी, और गति निर्धारक जो विद्यालय इसकी स्थापना की बात की थी। ओपन से हो गया आपका ओपन जो विद्यालय हैं, अर्थात इनकी स्थापना 1989 में हुई थी, ठीक है। ये सारे के सारे जो संस्थियाँ थी 1986 की शिक्षा नीति में थी। 1986 की जो शिक्षा नीति है वह उस समय नई शिक्षा नीति मानी गई थी, क्योंकि जो पुरानी शिक्षा नीति थी या सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी वो 1968 की शिक्षा नीति थी। यदि आप 1968 को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1968 को उल्टा कर देंगे तो 6 यहाँ चले जाएगा और 8 यहाँ चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1986 बन जाएगा। तो पहली शिक्षा नीति आपका 1968, और इसका उल्टा कर देंगे, अर्थात 8 को 6 के बदले 6 को 8 के बदले लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? 86 बन जाएगा। तो दूसरी जो शिक्षा नीति ये थी, और इसको नई शिक्षा नीति भी कहा गया। हालांकि वर्तमान में नई शिक्षा नीति और आ चुकी है जो 2020 में आई है, ठीक है। और जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसको 12 भागों में बांटा गया, और इसमें 68 क्या थे? पृष्ठ थे। उसमें कितने पृष्ठ थे? 68 पृष्ठ थे। 68 को आप 1968 की नीति से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि 1968 में शिक्षा नीति आई थी, और 1968 में से जो 68 शब्द आया उसको इसके पृष्ठों के रूप में याद कर सकते हैं। 68 पृष्ठ थे और 12 भाग थे, ठीक है। इसके अलावा जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी, इस शिक्षा नीति में, ठीक है, इस शिक्षा नीति में औपचारिकेतर शिक्षा की पहल की गई थी। जो 6 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, अर्थात मोटा मोटा 5वीं तक का, फर्स्ट से लेकर 5वीं तक का जो बच्चा है उसको अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा देने की बात की गई थी। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 1990 तक। तो अर्थात 1986 की शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि जो 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य जो शिक्षा दी जाएगी वो कब तक दी जाएगी? 1990 तक दी जाएगी। और 1995 तक जो आपका 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 1995 तक, ठीक है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो हालांकि वर्तमान समय में जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन 1986 की शिक्षा नीति में इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक तो 1990 तक जो 5वीं तक के जो बच्चे हैं या 11 वर्ष तक के बच्चे हैं, और जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको 1995 तक, ठीक है, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी। इसके अलावा इसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी संस्कृति थी, और की जो सिफारिश जो की थी वो 1986 की शिक्षा नीति में की थी। लेकिन अगर इसकी स्थापना कब हुई, अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हुई थी
1989। कब हुई थी? 1989 में हुई थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक 1986 की शिक्षा नीति को आसान शॉर्ट ट्रिक से याद करने के लिए मैंने बनाया था। यदि आपको इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना पसंद है तो आप मेरे चैनल चारू चंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। धन्यवाद।